हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल सैटरडे इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना, तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं जिस चीज़ का डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसकी शुरुआत आज के दिन से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, शेयर मार्केट में जो भी डेटा जो रिलीज होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं। जो भी डेटाज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इसी चीज़ के चलते वो डेटा देखकर ही इधर अनुमान से अगर अच्छा आया तो तेज़ी देखने को मिल जाती है, एंड अगर अनुमान से खराब आया तो पिटाई भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट अगर वो डेटा ही मिसिंग रहा, मतलब अगर डेटा आया ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है फिर अनसर्टेनिटी मार्केट में यहाँ पे छा जाएगी। एंड अनसर्टेनिटी में आप सभी लोगों को पता ही है जो बियर वाले होते हैं वो इन चीज़ों का खास करके ज़्यादा फायदा उठाते हैं। इसी चीज़ की शुरुआत आज के दिन से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मैं कौन से बाजार की यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यस मैं अमेरिकन मार्केट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब काफ़ी लोग कहेंगे अमेरिका की हम क्यों बात करें, हम तो इंडिया वाले। बट जो शेयर मार्केट में है भाई उनको पता ही है अमेरिका मार्केट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। वहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती है तो इसका डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। जो भी चीज़ें वहाँ पे होगी, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे अगर कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे तक भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमेशा हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रखनी होती है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, शटडाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है अमेरिका में। एंड वहाँ की जो सरकार है वो फिलहाल हम लोग को मतलब जो काम काज जो चलता है दोस्तों वो ठप पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आज तारीख क्या है दोस्तों? आज तारीख है 3 अक्टूबर। मतलब कोई भी मंथ होता है ना दोस्तों, कोई भी मंथ, अब अक्टूबर के बाद नवंबर रहेगा, फिर दिसंबर रहेगा, कोई भी जब नया महीना स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट फ्राइडे हम लोग को देखने को मिल जाता है, पहला फ्राइडे देखने को मिल जाता है हफ्ते का, तब अमेरिका में हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड आज की अगर बात कर ले तो आज क्या है? यस, नया महीना है, फर्स्ट वीक है एंड फ्राइडे भी है। तो आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे आने वाला था। एंड जो लोग यहाँ पे इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फोकस में रखते हैं, उन्होंने जब चेक किया होगा तो पुराना ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 4.3 रिलीज डेट देख सकते हैं, ये तो 5 सितंबर का ही दिखा रहा है। आज का डेटा कहाँ चला गया दोस्तों? आज का डेटा तो आया ही नहीं। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक नई तारीख लिख दी गई है, 10 अक्टूबर। यस, 3 अक्टूबर आज डेटा आने वाला था ना, तो वो डेटा आया ही नहीं है। क्यों? यही शटडाउन के चलते। आप सभी लोगों को पता है शटडाउन के चलते क्या हो गया। अब जो भी लोग हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं यहाँ पे छुट्टी पे यहाँ पे जा चुके, कोई ये डेटा रिलीज करने वाला है ही नहीं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये डेटा हम लोग को पोस्टपोन होकर क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, अगले फ्राइडे मतलब 10 अक्टूबर को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर देखा गया तो आप सब यस आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट शटडाउन के चलते यहाँ पे डिले हो गया भाई की मंथली जॉब रिपोर्ट का जो डेटा यहाँ पे आता है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है फेड की अगर बात कर ले, पॉवेल जी ने पहले ही बताया है कि वो रेट कट करने के लिए रेडी है, हिंट भी दिए थे उन्होंने। बट उन्होंने बताया था कि इस वक्त वो रेट कट क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के चलते कर रहे हैं, मतलब फोकस में रखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने रख के ही डिसीजन लेंगे। एंड फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट का डेटा सामने आया, ठीक है, तो यहाँ पे वो पब्लिश ही नहीं हुआ, अगली 10 तारीख यहाँ पे दे दी, मतलब डिले यहाँ पे करवा दिया। यही जो हम लोगों को डर लग रहा था भाई, ये जो गवर्नमेंट शटडाउन अगर यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ के जो हम लोगों को फेडरल वाले जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं, छुट्टी पे जाते हुए देखने को मिलेंगे, तो यही नौटंकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप देख सकते हो डेटा कंप्लीटली मिसिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसकी जस्ट शुरुआत होते हुए देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर ऐसे ही अगर मिस अगर होता रहा, ठीक है, तो फिर रेट कट भी हम लोग को शायद से फिर भूलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा ही नहीं ना, डेटा होना चाहिए। और सिर्फ ये एक बात नहीं है, ऐसा एक डेटा नहीं है, ऐसी कितनी चीज़ें होती है। इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात कर रहे तो आप देख सकते हो 15 अक्टूबर को इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ठीक है, तब तक अगर अमेरिका की सरकार मतलब ये शटडाउन अगर तब तक भी रहेगा तो इन्फ्लेशन का डेटा भी मिसिंग यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर ऐसे ही बार बार डेटा अगर मिसिंग अगर आने लग गए एंड अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, तो भाई ये लॉन्ग रेंज के लिए तो अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म की अगर बात कर ले
तो शॉर्ट टर्म में आप बोलोगे कि अरे सर डाउ जोन्स तो बहुत अच्छी तरीके से भाग रहा है, अरे भाई 0.5% ऊपर नीचे इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये नॉर्मल चीज़ है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। ठीक है, जो भी मतलब बोलते हैं ना कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, पक्के इन्वेस्टर होते हैं भाई, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और जो एक्चुअल चीज़ें होती है ना उसी को लेकर वो अपना कन्विक्शन बनाते हैं। मतलब जो ये इस प्रकार का शटडाउन देखने को मिल रहा है, डेटा मिसिंग्स देखने को मिल रहे हैं, ये किसी भी एंगल से अच्छी चीज़ नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा भाई लॉन्ग टर्म में बेकार ही हम लोग को देखने को आप मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो भाई कुछ भी चलता है मार्केट में, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बहुत बार सिखाया है, बहुत बार। खास करके बिगिनर लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। कौन सा? कि अगर जैसे कि वहाँ पे शटडाउन चल रहा है, डेटा मिसिंग आ रहा है, ये अच्छा है कि बुरा है? तो बुरा है। बट जैसे वो देखते हैं अरे अमेरिकन मार्केट तो यहाँ पे भाग रहा है, तो सडनली बोल देंगे अरे अच्छा है करके। ऐसा डिसीजन खुद का बदलना नहीं होता है। जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। ठीक है, ये क्या आज यहाँ पे 200 पॉइंट भागेगा, कल 200 पॉइंट 100 पॉइंट यहाँ पे ऐसा भागेगा। बट जब ऐसा ही अनसर्टेनिटी लंबी अवधि तक चलती रही एंड जब बाद में एक साथ खराब डेटा अगर निकल कर आ गया तो एक ही दिन में भाई वो 1000-2000 पॉइंट गिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा लंबा और बड़ा पिक्चर हम लोगों ने यहाँ पे देखना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे आउटकम देखने को आप नहीं मिलेगा। इसीलिए तो लोग क्या होते हैं, पेनी स्टॉक में फंसते। क्यों फंसते हैं? वो देखते हैं भाई 3 दिन की तेजी रेखी कि अरे ये तो आपने खराब बोला था, ये तो अपर सर्किट मार रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तेरा अपर सर्किट निकाल लेंगे वो। ठीक है, देखो ना कितने सारे जो स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। 1000 पे कोई चलता था, वो एक दिन में 1000 से 10 रुपया नहीं आया। उसने काफ़ी लोगों को ऐसे फंसवा कर यहाँ पे अपर सर्किट दिखा कर फिर वो क्या करते हैं, लोअर लोग काट कर नीचे आते हैं। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपका जो डिसीजन रहेगा ना, जो भी चीज़ अगर आपको देखने को आप मिल जाती है, ठीक है, वो पक्की होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे चीज़ें अगर बदल गई तो आपका वो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे कमेंट में लिख देंगे अरे सर आप तो ऐसा बोल रहे हो, डाउ तो भाग रहा है करके। अरे भाई मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, ये तो जस्ट आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, ये नोट कर लेना। अच्छा, काफ़ी लोग सोचेंगे सर अमेरिका का जीडीपी का डेटा का क्या? चलो ये तो एक अच्छी बात है, ये ऑलरेडी आ चुका है 25 सितंबर को। ये रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया ना, 3.8 आया था, अच्छा डेटा आया था। ठीक है, बट बाकी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अगर इस डेटा को जितना आप डिले करते चले जाओगे, ठीक है, उसमें यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा कि आपका जो रेट कट है फिर उसके आगे भी आपको फिर मतलब डिले लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम आराम तरीके से यहाँ पे पॉवेल जी जब अगली फेड की मीटिंग यहाँ पे रहेगी, बोल देंगे नो रेट चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलेंगे किस हिसाब से हम लोग रेट को चेंज करें, कोई डेटा तो अब हमारे पास तो अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। एंड अगेन वो क्या कर सकते हैं, ट्रम्प को भी वैसे तो टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि जो दोनों पक्ष है, ठीक है, उन्होंने सम्मति से ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो आप सभी लोगों का दिमाग में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा कि चलो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि वहाँ पे शटडाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ख़त्म कब होगा ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही। तो अगेन ख़त्म होने के लिए मतलब क्या चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए? तो ये जो दोनों पार्टियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, सो इनके बीच में सम्मति बननी चाहिए। ठीक है, दोनों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो भी ये जो फंडिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती है, ये कोई पहली बार यहाँ पे नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत बार यहाँ पे हुआ है। बट अभी दोनों पार्टियां यहाँ पे क्या हुए, अड़ चुकी है भाई। ना तो हम आपका सुनेंगे, ठीक है, तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। ये दोनों साइड से चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। इतिहास की बात कर ले तो इतिहास में तो ऐसा 22 बार होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एंड सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट शटडाउन की अगर बात कर ले, पहले तो 1995-96 में 21 दिन का शटडाउन लगा था बॉस, 21 दिन। बट वो भी यहाँ पे जो ट्रम्प का फर्स्ट कार्यकाल था तब टूट गया था, तब 35 डे का शटडाउन लग गया। मतलब लगभग 1 महीना शटडाउन देखने को मिला था। अब क्या ये 1 महीना वाला जो शटडाउन था, 35 डे वाला, ट्रम्प का ही कार्यकाल में जो यहाँ पे लगा था, क्या ट्रम्प ही अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे? ये देखने वाली बात होगी। और इस प्रकार की चीज़ें होना ऑब्वियसली ये अच्छी बात तो यहाँ पे होती नहीं, काफ़ी अनसर्टेनिटी हम लोग को खलबली मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं। और यही सबसे बड़ा फियर हम लोग को देखने को मिला है, जितना ये डेटा मिसिंग यहाँ पे आते रहेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार के ऊपर आपको लॉन्ग रेंज में प्रेशर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। शॉर्ट रेंज में भाई चीज़ें ऐसी चलती रहती है हमेशा। गोल्डन रूल कभी भूलना मत। क्या है गोल्डन रूल? तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, तेज़ी वो टिकनी भी चाहिए भाई, वरना तेज़ी तो पेनी स्टॉक्स में भी आती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ तो, बट क्या वो तेज़ी टिक पाती है? नहीं टिक पाती है। सो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है। ये क्या ऊपर जाके अगर ऐसे ही डबल नीचे गिर गया तो क्या फ़ायदा? सो इसलिए इस प्रकार की जो अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे होगी, ये रेट कट्स को यहाँ पे डिले करवा सकती है। और जितना ज़्यादा रेट कट यहाँ पे डिले होगा तो हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए तो एक नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि रेट कट हुआ तो एक थियोरेटिकली हाथ से जो पैसा रहता है वो इमर्जिंग मार्केट, मतलब इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट ही है, तो यहाँ पे लगने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेट्स सी अब ये जो ट्रम्प और ये इनकी जो फाइट यहाँ पे चल रही है ये कब तक चलेगी? क्या पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक होगा?
यही देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली। बट इतना पक्का है जितना लंबा लंबा चलता रहेगा उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और दिक्कतें भी बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।